वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने बहुत सोच समझकर मुझे एक शख्सियत जो है हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने कानूनदान हैं, मैंने कहा उनसे चंद सवालात हम करें कि ये हो क्या रहा है। और ये मौलाना साहब की अहमियत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मैं समझता हूं कि दोनों तरफ वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। या तो मौलाना कामयाब हो जाएंगे कंसेंसस पैदा करने में, ये बहुत बड़ा कारनामा होगा तारीखी, जैसे मौलाना मुफ्ती महमूद ने किया था जब 73 का आइन जो है वो वजूद में आया था कि सबका कंसेंसस हुआ था, तो फिर एक तारीख रकम हो जाएगी। तो अगर ये लड़ाई भड़ाई में ही आईनी तरमीम हुई तो फिर फसाद तो रह जाएगा। तो अगर तो फसाद मिटाने के लिए ये वक्त लिया जा रहा है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, लेकिन अगर मजीद खराबियां पैदा होंगी तो फिर बेहतर यह है कि या तो वो किसी तरीके से तरामीम कर ले गवर्नमेंट, या इसको खत्म कर दे। तरामीम की जरूरत ही नहीं है, फिर चलने दे, निजाम जैसा तैसा चलता है। कौम को क्यों तजब्जब का शिकार किया हुआ है। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जाने माने कानूनदान जनाब मुबीन काजी साहब मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। जनाब मुबीन काजी साहब। मुबीन काजी साहब, ये जो हम आगाज करते हैं कि आईनी तरामीम के बारे में तो हम बारहा आपसे डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें क्या है। अब हर मीडिया चैनल पे ये डिस्कशन हो रही है, ये लीक भी हो गया मुसव्वदा, चेंजेस भी आ गई, लेकिन कुछ इस तरह की जो मामलात हैं, आप क्या समझते हैं कि मौलाना का जो किरदार है इस वक्त वो आईनी तरामीम के हवाले से कुछ मुस्बत किरदार अदा कर सकेगा कि मुत्तफिका तौर पर पीटीआई, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे और दीगर जो जमातें हैं वो मुश्तरका तौर पे आइन में ये तरमीम लेके आए, तो ये तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। या फिर मुझे बताएं कोई खराबी पैदा होने के चांसेस हैं। मैं चाहता हूं कि जरा थोड़ा आपसे पूछा जाए इस मौजूद। हालात तो देखिए बेहतर नजर आ रहे हैं, पहले से ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं और यही लग रहा है कि कंसेंसस की तरफ जाया जा रहा है। वरना और मैंने तो, आपको याद होगा कि आपने एक प्रोग्राम में मैंने जो कमेंट किया था कि मेरा अपना एनालिसिस है कि तरमीम के पीछे शायद इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट होती तो पिछली दफा लास्ट टाइम जब हुआ था उसी दिन वो पास हो जाती, उनके लिए मुश्किल नहीं था मेंबरान को कायल करना, और जिस तरह से भी कर लिया जाता है। तो वो भी आपने देखा कि लास्ट टाइम पे नहीं हो सका, बिल्कुल लास्ट में वो फेल हो गया। और अभी भी जो थी सुना जा रहा था कि आज इस हर सूरत में हो जाएगा, और आज से अब सुनने में आ रहा है कि जी पीर पे चला गया। इसका मतलब है कि कम से कम काजी फाइज ईसा साहब नहीं होंगे, और सबसे बड़ी, बहुत बड़ी एक कामयाबी हो जाएगी तमाम अपोजिशन की भी और तमाम वकला की और पूरी, बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की। ये पूरी अवाम की कामयाबी होगी कि जी कम से कम काजी फाइज ईसा साहब आगे सीन में नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, काजी साहब यहाँ ये बिल्कुल बड़ी अहम आपने बात कर दी। मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुतनाज़ा जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे एग्री करता हूं। तो सुना यह जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पीटीआई पे बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो एक बेदाग जज थे, उनको पीटीआई ने मुतनाज़ा कर दिया। जिस तरह काजी साहब मुतनाज़ा हो चुके इस वक्त तक, इसी तरह उनका अपने हल्का अहबाब में बात करना यह है कि मैं बड़ा इस मामले में नाराज हूं पीटीआई से, या मेरे अंदर एक बड़ी अजीब सी कैफियत चल रही है कि मेरी नेक नामी पे इन्होंने धक्का भी लगाया और धब्बा भी लगाया। तो मुझे ये बताएं कि मंसूर अली शाह को भी उन्होंने, ये बात कहीं से भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने तो देखें सिर्फ एक फैसला किया था, ठीक है, बाकी तो प्रीवियस उसमें वो काजी फाइज नहीं, मोहतरम इमरान खान साहब ने जेल में एक इंटरव्यू दिया है, जरा सुन लें। जेल में एक इंटरव्यू दिया है हमारे एक साथी को, हमारे एक कुलीग को। उन्होंने कहा जी जस्टिस मंसूर अली शाह आएगा और वो इलेक्शन खोलेगा और इनको घर भेज देगा। देखिए, वो इस वजह से मेरे ख्याल कहा होगा कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज आएगा और बैठेगा, इन सारे मामलात को देखेगा, तो जिस तरह से जो कुछ रिगिंग हुई है वो सबके सामने है।
तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो भी कोई इंडिपेंडेंट जज आ जाएगा वो इसको खोलेगा। ये जितनी गैर आईनी चीजें हुई हैं, गैर आईनी इकदामात हुए हैं, वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो चीफ मंसूर अली शाह साहब, देखिए एक शख्स तो नहीं होगा ना, चीफ जस्टिस एक शख्स तो नहीं अकेला बैठा जज केसेस सुन रहा होगा, उनके साथ बाकी भी जजेस होंगे और उनकी एक शोहरत है, उनसे इसलिए उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि वो एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं और वो प्रो डेमोक्रेसी हैं, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और वो नहीं, इमरान खान साहब को ऐसी ही उम्मीद आसिफ सईद खोसा से भी थी। देखिए आसिफ सईद खोसा साहब भी एक बहुत अच्छे जज थे और अच्छी क्रेडिबिलिटी के जज थे, हाँ ठीक है ना, और उनके ऊपर भी कोई इस किस्म की, देखा किसी एक आध डिसीजन में, किसी एक कमेंट से आप कोई भी चीज कर सकते हैं, लेकिन उनके फैसले, उनकी बड़ी बड़ी अच्छी जजमेंट्स क्रिमिनल लॉ के अंदर उनकी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस उन्होंने की हुई थी, वो बहुत हर तरह हर लीगल। सर अब तो जैसे भुट्टो की फांसी, सर सुने ना, जैसे भुट्टो की फांसी जो थी वो जो है इंसाफ नहीं मिला, जजेस ने फैसला दे दिया, और इसी तरह नवाज शरीफ के बारे में भी यही आया कि अकामा, अब तो बहुत सारे जजेस के इंटरव्यूज आना शुरू हो गए हैं। एक बड़े ही नामवर जज जमाली साहब, उनका जो इंटरव्यू आया वो अगर आपने सुना है तो मैं हैरान हूं कि आपने अभी तक वो सुना ही नहीं। मुझे काइंडली शेयर कीजिएगा, मैं भी सुनूंगा। हाँ कि क्या कहा उन्होंने। जहीर जमाली गालबन, तो पूरा नाम अगर मुझे नहीं आ रहा तो आप बता। जस्टिस अनवर जहीर जमाली साहब, हाँ बिल्कुल। हाँ, देखिए उन्होंने पूरी स्टोरी शेयर की है कि नवाज शरीफ को किस तरह नाअहल किया गया। जी सुनिए, आप जो कुछ पहले होता रहा है ना, वो तो जो तारीख में चीज ऐसा ऐसा डिस्क्लोजर्स आते हैं, देखिए कोई भी चीज छुपी नहीं, जो भी गैर आईनी या गैर कानूनी इक़दाम होता है वो फ्यूचर में नजर आ जाता है। तो आप एक्सपेक्ट करें कि ये जो पिछले चंद साल 3-4 साल गुजरे हैं, जो ऑपरेशन का और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का और जिस तरह इलेक्शन को रिग किया गया, अंदाजा करें कि जब चंद साल बाद डिस्क्लोजर्स होंगे तो अफसरान जुडिशरी के भी, आर्मी के भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी और पॉलिटिशियन भी सोचेंगे जी किस तरह के जो है डिस्क्लोजर्स होंगे। आप इंतजार कीजिए, ये चीजें छुपी नहीं रहती। तारीख में जब भी किसी ने ज्यादती की है, जुल्म ज्यादती की है, कुछ अरसे के बाद वो चीजें खुली भी हैं, और जिसने ऐसे जुल्म किए हों, जो आइन तोड़ा हो, आइन शिकनी की हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तारीख में, जिस शख्स ने वो जलील और रुसवा हुआ है जिंदगी के अंदर अपने, तो ये आप देखिए कि अभी तो बहुत से डिस्क्लोजर्स होंगे। सही, अभी तो इस चीज से क्यों डरा जा रहा है कि कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। ठीक है, अब सर आप थोड़ा आ जाएं, आप आ जाएं आईनी तरफ, शायद नहीं है इसके पीछे, अब आ जाए आईनी तरफ, मीम की तरफ के ऊपर सारा मलबा डलेगा। और अगर इस्टेब्लिशमेंट, तो लगता है इस्टेब्लिशमेंट ने अभी से डिस्कस करना शुरू कर दिया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो ये पिछली अटेम्प्ट्स थी वो इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद किसी एक शख्स की अपनी जाती एक्सटेंशन के लिए कोई कोशिशें थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। मेरे ख्याल इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस चीज से दूर कर रही है, और इसका नतीजा ये होगा कि मलबा जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोग थे, सारा उनके ऊपर पड़ा। ठीक है, अच्छा आप अगर अब आईनी तरमीम कितनी जरूरी है, अब ये जरा बता दें, ये जो आपके सामने मुसवदा आया है, जरूरी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, आईनी तरमीम तो देखिए पूरा आइन में तरमीम की जरूरत है। आपने देखा है हमारा ये आइन जो है नाकाम हुआ है, ये 1-2 प्रोविजंस के लिए नहीं होना चाहिए, इस पे पूरी कंसेंसस के साथ तमाम जमातों को बिठाना चाहिए, तमाम इदारों को बैठना चाहिए और एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि देखें हमें इस आइन के अंदर जो लेकुनाज हैं, जो कमियां खामियां हैं, उनकी वजह से हमने आखिरी कुछ सालों में बहुत कुछ पाकिस्तान की अवाम ने भुगता है, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। तो अब जरूरत है कि सारे बैठे, सबको ये रियलाइजेशन तो है कि आइन में कई जगहों पर तरामीम की जरूरत है, क्योंकि कई जगह पर ऐसे चीज लेकुनाज हैं जिसकी वजह से आपने देखा कि 2 साल पाकिस्तान का इलेक्शन डिले रहा, वो आईनी खामियां ही थी ना, जिनको एक्सप्लॉइट किया गया, जिनकी वजह से डिले हुआ। तो ये सबको बैठना चाहिए। फिर आप देखिए वो आर्मी चीफ का जो मैटर चला, वो कोर्टों में गया,
उनके पीरियड्स का, उनकी अपॉइंटमेंट का इश्यूज, इसी तरह इवन आपने देखा कि जो असेंबलियों से रिजाइन देने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कितने कितने साल, 1.5-2 साल ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं हुई, और इस वजह से लकूना के एक कमी खामी रही और इंटरप्रिटेशन में चला रह गया कि जी क्या वो इस्तीफा कैसे सबमिट होगा, कैसे मंजूर होगा। तो आइन में तरामीम की जरूरत है, लेकिन उसके लिए एक ब्रॉडर कंसेंसस चाहिए। तमाम सियासी जमातों को बिठाइए, अदलिया को भी ऑन बोर्ड लीजिए, उनकी रिजर्वेशंस भी आए, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मौजूद हो, और फिर एक ऐसा सिस्टम इसके अंदर वजह किया जाए, ये सारी कमियां खामियां आइन की दूर की जाए। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जरूरी है, वो भी होना चाहिए, और मेरे ख्याल में आइन के अंदर अब हमें नेशनल जो है ना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की भी प्रोविजन डालनी चाहिए। और जो है जो रूह है आइन की के सेपरेशन ऑफ पावर्स की, क्या जुडिशरी और एग्जेक्टिव दो सेपरेट अथॉरिटीज हैं, यानी सेपरेशन ऑफ पावर दो सेपरेट पिलर्स हैं, और उनमें एक दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उसमें को मजीद वजाहत के साथ जो है आइन के अंदर प्रोविजंस को एक्सप्लेन करके जाया जाए, उनकी मजीद वजाहत की जाए, ताकि आइंदा इस किस्म का कोई मसला ना हो सके। जुडिशरी जो है वो एनक्रोच कर रही हो एग्जेक्टिव की पावर्स में, और एग्जेक्टिव एनक्रोच कर रही हो जुडिशरी की पावर्स के अंदर। अच्छा, तो अब थोड़ा आपने एस्टेब्लिशमेंट के किरदार की बात की, तो मैं चाहता हूं कि आज बड़ा 2-3 मिनट ना इस पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बात हो जाए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चलते हुए निजाम को रोक के एक अपना मैंडेट छीन के, खा वो 2018 में हो, खा वो 2023 में हो, छीन के अगर किसी को लाया जाता है, तो फिर उसको चलाने की बजाय फिर उससे डिस्टेंस इख्तियार कर लिया जाता है। अच्छा, इससे तो यह हुआ कि आप इस्लामाबाद निकले, 40 किलोमीटर आप चले, और फिर आपको पकड़ के वापस बुला लिया। ये जमहूरियत का जो हाल कर रहे हैं। और फिर अगली दफा आपका ड्राइवर चेंज करके कहा कि यार चलो आप जाओ अपनी मंजिल की तरफ। अच्छा, फिर आप 80 किलोमीटर चले, फिर आपको वापस बुला लिया। ये तमाशा लगा हुआ है। तो मुझे बताएं कि जो ड्राइवर चेंज करने वाला तमाशा लगा हुआ है और जमहूरियत को जो है मंजिल पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा, फिर इसकी तारीफ हम करते हैं बैठ के, या आप हो या मैं हो, कि जी नवाज शरीफ से डिस्टेंस इख्तियार कर लिया, वाह हा 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 हा, जी इमरान खान से डिस्टेंस इख्तियार कर लिया, वाह 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 वाह। तो ये हम जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं, या कानून की खिदमत कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट की खिदमत कर रहे हैं, या आवाम की खिदमत कर रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जब वो ड्राइवर चेंज करने के लिए, हमारे बहुत से ड्राइवर जो है ना दूसरे, वो अपने आप को लाइन में लगा के रखते हैं, और जैसे ही एक ड्राइवर सीट पर बैठता है, वो सारे जो सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अवाम की बात कर रहा हूं, अवाम की बात कर रहा हूं। सुन ले, वो सारे नुकसान तो हमारा और मेरा और आपका हो रहा है ना। को हटाया जाए, उस ड्राइवर को हटाया जाए और हमें बिठाया जाए, तो वो अवाम को भी मिसलीड करते हैं, और वो जो बिठाते हैं और हटाते हैं, वो उनको भी जाके साथ खड़े हो जाते हैं, और उनको उस वक्त वो ऐसी ऐसी यकीन दहानियां कराते हैं कि इस वाले ड्राइवर को हटा दो, तो हम जो तुम कहोगे हम वो बात मानेंगे, तभी ये चीज है। इसलिए तो मैं कहता हूं आइन में इस दफा अमेंडमेंट करके ऐसा निजाम वजह करना चाहिए। एक तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान जो है एक ऑर्डरली स्टेट नहीं है, और पाकिस्तान को जो उसकी चारों तरफ से जो जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से जो उसको खतरात हैं अपने और अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, उसके लिए हमारे एक अलग स्पेशल निजाम होना चाहिए, हमारा एक स्पेशल गवर्नेंस का निजाम भी होना चाहिए। हमें दूसरे पुराने फसूदा जो निजाम है, जो दुनिया में कई जगह पे नाकाम हो चुके हैं, और जिस किस्म की बराए नाम जमहूरियत हमारे हैं, इस ये भी नाकाम हो चुकी हुई है, तो हमें अपना एक गवर्नेंस का निजाम को भी देखना पड़ेगा। और इस जगह की जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है इस इलाके की, इसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपना इंडिजिनस गवर्नेंस का निजाम जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी आवाम के अंदर ज्यादा हो। और हमें एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत है आइन के अंदर, ताकि इस किस्म की चीजें ना हो सके। और किसी भी जगह पर का, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी चीफ है, चीफ जस्टिस है, हमें ये हर चीज की जगह पर गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमें एक इंश्योर करना पड़ेगा कि हर जगह पर वन मैन जो डिसीजन मेकिंग है उसका खात्मा होना बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो डिसाइड करे सर, एक बंदे के पास विचार नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल, अब आपको
आपकी अपना जो प्रेडिक्शन करने की एक सलाहियत होती है किसी इंसान में, अब आपको लग क्या रहा है कि होने क्या जा रहा है अगले कुछ दिनों में? मेरे ख्याल में ये बड़ा ही स्मूथली हो जाएगा और काजी साहब चले जाएंगे और सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस हैं जैसे मसूद अली शाह साहब, he'll be the नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर और नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएंगी चीजें। मेरा ख्याल पाकिस्तान में जो क्राइसिस वाला टाइम था वो खत्म हो चुका हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ देर से पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज का भी नजर आ रहा है कि वो एजिटेशन उसके बजाय आपस में नेगोशिएशंस पे आ चुके हुए हैं और नेगोशिएशंस जो है सबके दरमियान में होता नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं। अभी भी आप देख लें आईनी तरमीम पर भी तमाम सियासी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, उन्होंने एक रोल प्ले किया है कि वो ब्रिज बने हैं हुकूमत के दरमियान में और पीटीआई के दरमियान में, अपोजिशन के दरमियान में, और वो उनको सबको इस पे कंसेंसस पे ला रहे हैं। पॉजिटिव जो अगर किसी का एक्ट पॉजिटिव है तो उसको उस वक्त हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बेशक कोई अगर हमारा अपना शख्स है आप जिसे हम पसंद करते हैं, अगर वो गलत काम कर रहा है तो हमें उसे बुरा कहना चाहिए। हमें कोई शख्स पसंद नहीं है लेकिन अगर वो कोई काम अच्छा कर रहा है इस वक्त तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वक्त मेरे ख्याल मुझे लग रहा है आई एम होपफुल के जो है बेहतरी की तरफ पाकिस्तान चल पड़ा है और मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए। बहुत शुक्रिया जनाब मुबीन काजी साहब। उन्होंने बड़ी मैं समझता हूं बड़ी लॉजिकली गुफ्तगू की है। हमारे आज दोनों मेहमानान गिरामी ने हम पाकिस्तान के हक में तनकीद करते हैं और तामीर के लिए तनकीद करते हैं। अगर मैं समझता हूं कि फसाद फैलाने की बजाय अगर बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए, हुक्म बाई क्रुक किसी के ऊपर हुक्मरानी करने की बजाय उनको अब दलील के साथ कायल किया जाए, तो मैं समझता हूं ये आगे जो है मामला ठीक होंगे। मैं आज एक शेर है गालिब का कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।